Now we start chapter 2 in science. Most important lesson: acid, base and salt. Acids, bases and salt. तो इनिशियली पहले हम सोचेंगे कि व्हाट इज़ द एसिड. एसिड किसको बोलते हैं? बेस किसको बोलते हैं? नंबर थर्ड सॉल्ट. तो सॉल्ट किसको बोलते हैं? तो जो टेस्ट के अंदर मतलब खट्टे होते हैं, इसको बोलते हैं एसिड बोलते हैं. जो टेस्ट के अंदर बीटर होते हैं, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं. और जिसका टेस्ट मतलब सॉल्टी होता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट. In this chapter, we shall study about the acid, base and salt. मैं पहले फिर से बता देता हूँ. एसिड टेस्ट के अंदर सॉवर मतलब खट्टे होते हैं. जो बेस होते हैं वो टेस्ट के अंदर बीटर मतलब कड़वा जैसा होता है. एंड सॉल्ट मतलब सॉल्टी टेस्ट होता है. नाउ वी स्टार्ट लेसन. You have learned about the previous class. You have learned in your previous class that the sour and bitter. हमने पहले पढ़ा है कि sour क्या है, bitter क्या है. sour मतलब खट्टा होता है, खट्टी चीज़ होती है, जैसे इमली होती है, लेमन होता है. ये सब bitter बराबर, ये सब bitter है sour है. बिटर तो जो कड़वा होता है, तूरा होता है. जैसे तूरा मतलब जब जो सोडा का पानी पीते हैं हम, ये तूरा बोलते हैं. कड़वा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिटर बोलते हैं. तो यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉवर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली. तो जो फूड का टेस्ट खट्टा होता है या बिटर होता है, इसका मेन रीज़न क्या है? ड्यू टू एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन देम इन द सम टाइम द फैमिलियर इन द सफिशेंट फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग. हमने घर के अंदर सुना होगा, पापा मम्मी या बड़े भैया हो या दादा और दादी जो भी है बोलेंगे हमको एसिडिटी हुई है. तो एक्चुअली एसिडिटी क्या है? एसिडिटी ये है कि जो स्टमक के अंदर मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाए फॉर डाइजेस्टेड देन रिक्वायर, दिस इज नोन एज द एसिडिटी. एसिडिटी के अंदर पेट में सम टाइम जलन होता है. में बिटर जैसे मतलब एसिडिक जैसे सोवर जैसे उपका आते हैं, तो इसको बोलते हैं एसिडिटी. तो इफ यू सम टाइम इन फैमिली इन सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम एसिडिटी आफ्टर ओवरईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सजेस्टेड एज अ रेमेडी? लेमन जूसेस, विनेगर, बेकिंग सोडा एट सॉल्यूशन. विच ऑफ द वुड बी सजेस्टेड रेमेडी? एसिडिटी के उपचार के लिए क्या करते हैं हम? इनमें कौन सा होता है? लेमन जूस पीते हैं, विनेगर लेके, और बेकिंग सोडा. एक क्वेश्चन मार्क है. जो बेकिंग सोडा होता है ये बिटर टेस्ट होता है, बेसिक होता है. लेमन जूसेस है, वो टेस्ट के अंदर सॉवर होता है, खट्टा होता है. विनेगर है, वो टेस्ट के अंदर खट्टा होता है. तो लेमन जूसेस, विनेगर, जो किचन के अंदर होता है वो विनेगर, वो एसिड है. और जो बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, सब बेस है. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक अबाउट वाइल इन चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव द यूज our knowledge about the ability of acid and base to nullify each of each other effect.
So we have to knowledge about the ability of acid and base to nullify of each effect. हर एक के इफेक्ट कैसे रिमूव करें, जनरली सिंपल नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए. रिकॉल हाउ वी टेस्ट द सॉवर एंड बीटर सब्सटेंस अबाउट द विदाउट द टेस्टिंग देम. तो बिना टेस्ट करे हम कैसे बोल सकते हैं कभी ये खट्टा होगा या कड़वा मतलब बीटर होगा, ये कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं. इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोवर इन द टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू रेड. तो वेट लिटमस पेपर deep into the liquid of acid is turned blue, litmus paper become red, and in base red litmus paper turn in the blue. In acid blue litmus paper become red, wherein the base bitter the change the color of the red litmus paper blue. बेस के अंदर तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. द एसिड इज सॉवर इन टेस्ट, बेस इन बिटर इन टेस्ट. इन एसिड वेट ब्लू लिटमस पेपर बिकम रेड व्हेन डीप इन सॉल्यूशन, while in base red litmus paper become the blue in the solution of the base. और सेकंड डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस हो गया. लिमिट द नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक इन अनदर सच इंडिकेटर. हमने जो लिटमस पेपर की बात की वो तो इंडिकेटर है, एसिड होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो संबंधी का एसिड है, रेड लिटमस पेपर बिकम ब्लू बन जाए तो समझने का मतलब कभी बेस है. बट देयर इज नो चेंज, कोई चेंज होता नहीं है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं. का क्लीन वाटर है, वाटर है, इसके अंदर हम वेट लिटमस पेपर डीप करेंगे, इट कैन नॉट चेंज द कलर, कलर रिमेन सेम. बट इन एसिड blue litmus paper become the red, in beige red litmus paper in blue. You have noticed that the stain of the curry on the white cloth become reddish brown when the soap. हम समटाइम देखते हैं कभी वाइट कपड़े पे करी के कपड़ा कलर वाले दाग पड़ जाते हैं, मतलब या टर्मिन के दाग पड़ जाते हैं. जब इस पे हम सॉप लगाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और रेडिश बन जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कलर रेडिश में चेंज हो गया तो विच इज़ बेस्ड इन नेचर इज स्क्रबेड ऑन इट. जब साबुन हम लगाएंगे थोड़ा घिसेंगे तो जो कलर है वो कपड़े का कलर मतलब स्लाइटली ब्राउन हम रेडिश कलर हो जाएगा, बाद में ये कलर निकल जाता है. इसको बोलते हैं वो बेसिक नेचर है. इट टर्न येलो अगेन व्हेन इट क्लॉथ इज वॉश. हमें क्लोथ को हम वॉश करेंगे तो येलो विद ए प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर का यूज़ करेंगे तो रेडिश कलर निकल जाएगा एंड येलो में कन्वर्ट होगा. You can also use the synthetic indicator such as methyl orange, एक केमिकल का नाम है, सिंथेटिक इंडिकेटर है. तो राइट द नेम ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर, तो मिथाइल ऑरेंज. राइट द नेम ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज एंड द फिनोल्फ्थालीन टू टेस्ट द एसिड एंड बेस. तो विच केमिकल इंडिकेटर
used to taste the acid and base. Methyl orange and phenolphthalein are two chemicals which taste the acid and base. In this chapter, we will study reaction of acid and base. ये मेन चैप्टर है, इसके अंदर इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन मैं जब वीडियो बनाऊंगा वो टाइम पे लिख के दिखाऊंगा कि भाई एसिड और बेस के एसिड, तो मेन एसिड कितने हैं, तो मेन एसिड 3 हैं. देयर आर 3 एसिड मेन. स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड. नंबर 1 H2SO4, नंबर 2 HCl, नंबर 3 HNO3. H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड. दे आर 3 मेन स्ट्रॉन्ग एसिड. 2 main base, strong base. Which are these strong base? Number 1 NaOH and number 2 KOH. Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कॉस्टिक सोडा, इसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं. कॉस्टिक सोडा बोलो या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द बेस. Now acid and base cancel out each other effect of many more interesting things which would be seen in the day-to-day life. अगर एसिड एंड बेस दोनों को हम मिक्सिंग करेंगे तो दोनों की असर चली जाएगी, किसी की असर रहने वाली नहीं है. इसका रीज़न क्या है कि व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन टू ईच अदर, chemical reaction take place, salt and water will be formed. जब acid and base react to each other, chemical reaction take place, it form salt and water. salt बनेगा and water बनेगा. ये salt होता है, इसके अंदर जो salt न्यूट्रल होते हैं, न एसिडिक होता है न बेस होता है, पर डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्शन होता है. कई सॉल्ट होता है जिसके अंदर एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है तो एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं. जिसके अंदर बेस का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है वो बेसिक सॉल्ट बोलते हैं. नाउ एक्सरसाइज, यू हैव बीन प्रोवाइडेड दैट you have been provided that 3 test tubes, one of them contain distilled water, other 2 contain acidic solution and base solution. तो क्वेश्चन क्या है, टेक ए 3 test tube, 1 test tube containing distilled water, 2nd tube containing acidic solution, 3rd test tube containing basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify contain the each test? खाली तुम्हें रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसके अंदर रेड है, किसके एसिड है, किसके अंदर बेस है, किसके अंदर वाटर है. तो जो डिस्टिल वाटर है इसके अंदर हम डिप करेंगे तो देयर इज ए नो चेंज, कोई चेंज होने वाला नहीं है. तो अगर चेंज लिटमस पेपर में कलर में कोई चेंज नहीं हो जाए तो समझेगा कि टेस्ट ट्यूब कंटेन डिस्टिल वाटर. नाउ रेड कलर का है तो एसिड के अंदर हम डिप करेंगे तो रेड का रेड होगा, कलर में चेंज नहीं होगा. बेस के अंदर हम डिप करेंगे तो क्या होगा है, कभी रेड का ब्लू कलर हो जाएगा. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेस. तो नंबर 3
वी विल यूज डिस्टिल वाटर है, इसके अंदर कोई कलर में चेंज नहीं होगा। एसिड के अंदर बेस के अंदर डाल दो तो क्या होगा, कभी रेड का ब्लू हो जाएगा। दूसरा जो बचा इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। एंड दूसरा एसिड एंड बेस कंबाइन कर दो तो क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर तैयार होगा। तो मालूम पड़ेगा आपने को कभी ये कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। पर जनरली विथ हेल्प ऑफ द litmus paper we can detect which are distilled water, which are acidic solution, which are basic solution. Thank you.